इस थाना अध्यक्ष को यहाँ से हटाया जाए, यहाँ से तबादला किया जाए। अलताबाड़ी का मामला भी आपने देखा है। राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए लोगों को सुनना चाहिए ये बात, चूँकि स्थानीय विधायक राष्ट्रीय जनता दल से है। जब ये लोग एमआईएम में थे तो इन लोगों का कहना था कि हमारी सरकार सुन रहे हैं। अगर आज भी नहीं सुन रहा है तो फिर आप ये लोग किस पार्टी में जाएंगे? इसलिए हम एसपी साहब से आग्रह करेंगे कि इनको सस्पेंड नहीं, इनको हमेशा के लिए सेवा मुक्त कर दिया जाए। कुल मिलाकर आपकी पूरी बातों का निचोड़ ये आया कि महागठबंधन की सरकार बनना बहादुरगंज के लिए अभिशाप हो गया। तब से थाना अध्यक्ष का मनोबल बढ़ा तो बढ़ता चला गया। ऐसे थाना अध्यक्ष को तो सस्पेंड क्या डिस्चार्ज कर देना चाहिए। इसलिए मैं एसपी सर से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं और एमएलए साहब से और सांसद जी से इस थाना अध्यक्ष को यहाँ से निलंबित किया जाए। नहीं तो हम 27 समिति हैं और मुखिया हैं, समिति हैं, ये सरपंच हैं, हम इनके खिलाफ धरना पर बैठेंगे। झांसी रानी चौक में हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। इसको अगर यहाँ से सस्पेंड नहीं किया जाए या इसको यहाँ से डिस्चार्ज नहीं किया जाए तो जब वो थाना में ही पंचायती करेगा तो मुखिया सरपंच समिति बना क्यों? ये यादव होने पर घमंड करते हैं। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है और ये बहादुर का थाना अध्यक्ष बन के आए हैं, इनका मनोबल बढ़ गया है। बात बात पर चौकीदारों पर डांटना ये नई बात नहीं है, इसको मारना। मामला बहुत है, सब मामला दबाते आया, ये मामला लेके भंडाफोड़ हो गया है। इसलिए मैं एसपी साहब से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं कि एसपी सर इस मामला को लें और जांच करें। ये सही में दोषी है तो इन्हें सस्पेंड नहीं, आप निलंबित कीजिए, क्योंकि हम बहादुरगंज के लोग बहुत भोले भाले हैं। सर पंचायत चुनाव को बंद करा दे, हम लोग काहे पंचायत प्रतिनिधि बनेंगे, चुन के आएंगे। वो खुद से ब्लॉक खुद जिम्मेदार बन जाए, थाना खुद से बन जाए। कि खामोश मिजाजी जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहरा मचा दो। हम मौजूद है बहादुरगंज के प्रखंड कार्यालय में और प्रमुख ऑफिस में। यहाँ पर हमारे साथ समिति है, उप प्रमुख साहब हैं। महेशबतना के समिति साहब को आप देख रहे हैं, नटवापाड़ा के समिति साहब को देख रहे हैं, और जो चेहरा देख रहे हैं जो झुके हुए हैं बड़े मासूम लग रहे हैं। मासूम है यानी इस बात की मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन लग मासूम रहे हैं। और ये बहादुरगंज के उप प्रमुख साहब है, अकबर साहब है। तमाम तर लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे। बहादुरगंज में एक मामला पेश आया है। एक चौकीदार ने आरोप लगाया है बहादुरगंज के थाना अध्यक्ष चितरंजन यादव पर। आरोप ये लगाया जाता है कि उन्हें किसी बात पर कहा सुनी होती है और उन्हें झन्नाटेदार तमाचा मारा जाता है, जिससे उनका कान सूज जाता है। और आरोप में ये बात का बयान किया गया है, जिक्र किया गया है कि उन्हें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्र रूप से बात किया जाता है। जहाँ एक तरफ बिहार सरकार ये कहती है कि जनता का राज है, तो दूसरी तरफ इस तरह का मामला सामने आता है। सिर्फ टेरागाज का मामला नहीं है। जिया पोखर के जो थाना अध्यक्ष थे मोहतरमा, उन पर आरोप लगाया जाता है कि वो गाली गलौज, वो भी सस्पेंड हुए। उसके बाद टेरागाज में लगातार ये सारी चीज़ें बहादुरगंज में ही क्यों हो रहा है? क्या नहीं लगता है? हाँ, किशनगंज जिला में तो हो ही रहा है, लेकिन बहादुरगंज में दो बड़ी घटना हुई। टेरागाज में जो कांड हुआ वहाँ के भी थाना अध्यक्ष ने, और बहादुरगंज में भी जो हुआ एक अलग तरह की चीज़ें है। क्या लगता है, प्रशासन बेलगाम हो चुकी है या हो रही है? सही बात है कि प्रशासन बेलगाम है। टेरागाज का मामला तो बहुत क्या कहिएगा, वो एकदम शर्मनाक घटना है। ऐसे थाना अध्यक्ष को तो सस्पेंड क्या डिस्चार्ज कर देना चाहिए। अब बाकी जहाँ तक बहादुरगंज का सवाल है तो बहादुरगंज के थाना अध्यक्ष चौकीदार को जो मारा गया है, तमाचा मारा है, मेरे समझ से ऊंची कुर्सी में बैठने वाले पदाधिकारी एक नीचे स्तर का, निम्न स्तर का, 4th ग्रेड का चपरासी पर इतना मैंने जुल्म नहीं करना चाहिए। सबका मान सम्मान की बात है। सेकुलर पार्टियों को हम हमेशा वोट देते आए हैं और हमेशा हम सेकुलरवाद को ही पसंद करते आए हैं। चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो या कांग्रेस हो, इन्हीं लोगों ने बिहार पर शासन किया है। अंबेडकर परिचर्चा पर यहाँ के विधायकों ने, तमाम तर लोगों ने अपनी पार्टी की मजबूती लेकर बखान किया, लेकिन आज भी हमारी सड़कों की हालत जैसी है। आपका एक समिति का कर्मचारी नहीं सुन रहा है। मैं सोचता हूँ कि दिल पे ईमानदारी में आप हाथ रखकर बोलिए, क्या थाने में एक थानेदार आपका सुनता है? क्या एक बीडीओ साहब वो व्यवहार दे पाता है जो देना चाहिए? क्या हमारे जो बड़े लीडर हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? जब वो लोग दूसरे पार्टी में थे तो वो लोग कह रहे थे हम लोग इसलिए दूसरे पार्टी में गए कि हमारी सुन रही है, तो क्या अब भी उन लोगों का नहीं सुना जा रहा है? जी, इस मामले में हमारे विधायक जी और सांसद महोदय को संज्ञान में लेना चाहिए। उन लोगों को खुल के आना चाहिए कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, वो लोग तो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, हमारे छोटे जनप्रतिनिधि, पंचायत स्तर के जितने जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया साहब हैं, सरपंच साहब हैं, समिति साहब हैं, वार्ड मेंबर साहब हैं, पंच साहब हैं, इन लोगों का मान सम्मान की बात है। यहाँ
ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं, मेंबर साहब समिति साहब ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं, थाना का चक्कर लगाते हैं। यहाँ तो थाना में ऐसा भी होता है, कोई केस आता है तो उसका एसआई जो होता है कहता है कि जाओ मुखिया सरपंच को बुला के लाओ, थाना में पंचायती करेंगे। तो जब वो थाना में ही पंचायती करेगा तो मुखिया सरपंच समिति बना क्यों? पंचायत में मुखिया सरपंच समिति बना क्यों? और थाना अध्यक्ष कहता है जनरल मैंने कोई केस होता है तो दौड़ के भागा जाता है, समिति के पास जाता है, मुखिया के पास जाता है, सरपंच के पास जाता है, उनको लेके आता है समस्या का समाधान के लिए कि ये आदमी सही है। लेकिन यहाँ थाना अध्यक्ष द्वारा बाद में बोला जाता है कि दोनिया दलाल को क्यों लाते हैं? तो क्या थाना अध्यक्ष को मुखिया सरपंच समिति दोनिया दलाल लगने लगा? ये सरासर गलत नहीं है। अगर ऐसा ही लगता है तो सरकार इन चुनाव को बंद करा दे, पंचायत चुनाव को बंद करा दे। हम लोग काहे पंचायत प्रतिनिधि बनेंगे, चुन के आएंगे? वो खुद से ब्लॉक खुद जिम्मेदार बन जाए, थाना खुद से बन जाए, मालिक बन जाए। मुखिया सरपंच समिति का क्या जरूरत है? राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए लोगों को सुनना चाहिए ये बात, चूँकि स्थानीय विधायक राष्ट्रीय जनता दल से है। जब ये लोग एमआईएम में थे तो इन लोगों का कहना था कि हमारी सरकार सुन रहे हैं। अगर आज भी नहीं सुन रहा है तो फिर अब ये लोग किस पार्टी में जाएंगे? एक प्रतिनिधि क्या कह रहा है मौजूदा थाना अध्यक्ष के बारे में, ये लापरवाही किसकी है? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो हमारी बातें झूठी भी हो सकती है। वो लोग बोल रहे हैं जिन्हें जनता ने जिम्मेदारी देकर जिताया है। राघीव साहब नटवापरा से है, वो भी समिति है, हम उनके पास जाना चाहेंगे और उनकी राय जानना चाहेंगे, उनका क्या ओपिनियन है। महेश भतना के समिति साहब ने बातों को रखा कि सारी चीज़ों को हम भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौजूदा थाना अध्यक्ष का मामला चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रक्रिया, इस घटनाक्रम को लेकर के? देखिए, ये नई बात नहीं है। ये थाना अध्यक्ष जो अभी है चितरंजन यादव, ये यादव होने पर घमंड करते हैं। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से इनका मनोबल बढ़ गया है। इससे पहले हम प्रतिनिधि लोग जब थाना जाते थे, सुमन बाबू थे, संजय बाबू थे, हम प्रतिनिधियों को बहुत सम्मान देते थे। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है और ये बहादुर इनका थाना अध्यक्ष बन के आए हैं, इनका मनोबल बढ़ गया है। बात बात पर चौकीदारों पर डांटना ये नई बात नहीं है, इसको मारना। मामला बहुत है, सब मामला दबाते आया, ये मामला लेके भंडाफोड़ हो गया है। इसलिए मैं एसपी साहब से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं कि एसपी सर इस मामला को लें और जांच करें। ये सही में दोषी है तो इन्हें सस्पेंड नहीं, आप निलंबित कीजिए, क्योंकि हम बहादुरगंज के लोग बहुत भोले भाले हैं सर। और यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, मोची हो, हरिजन हो, कोई भी जात के हो, हम सब आपस में भाई हैं। और एक चौकीदार है, आप उसको इतने बड़ा भोला गालीपन भी दिए, ये हम अभी पेपर में पढ़े। इसलिए मैं एसपी सर से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ और एमएलए साहब से और सांसद जी से इस थाना अध्यक्ष को यहाँ से निलंबित किया जाए। नहीं तो हम 27 समिति हैं और मुखिया हैं, समिति हैं, ये सरपंच हैं, हम इनके खिलाफ धरना पर बैठेंगे। झांसी रानी चौक में हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। इसको अगर यहाँ से सस्पेंड नहीं किया जाए या इसको यहाँ से डिस्चार्ज नहीं किया जाए। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से इनका मनोबल ऊंचा हो गया। हालांकि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हमारे सीमांचल ने जश्न मनाया था, वो आपने भी भूला नहीं होगा। हम लोगों ने पटाखे फोड़े थे, चूँकि हमारा मकसद होता है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा दे। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जब रात को माँ बच्चा रोती है तो माँ अक्सर कहता है कि बेटा सो जाने तो डाकू आ जाएगा। हमारे सीमांचल में राजनीतिक पार्टियां कहती है हमें वोट दे दो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगा। ये खेल खेला जा रहा है। और कुल मिलाकर आपके पूरी बातों का निचोड़ ये आया कि महागठबंधन की सरकार बनना बहादुरगंज के लिए अभिशाप हो गया। तब से थाना अध्यक्ष का मनोबल बढ़ा तो बढ़ता चला गया। जी, थाना अध्यक्ष के साथ साथ हमारे प्रखंड में, अंचल में भी मनोबली बढ़ा हुआ है। इनसे पहले जो बीडीओ साहब थे, क्या नाम भूल रहे हैं उसका, वो उनका भी राजेश ने क्या नाम था, राकेश गुप्ता, उसका भी मनोबल बढ़ा हुआ था। अभी जो बीडीओ साहब आए हैं, अभी जो प्रेजेंट में बीडीओ हैं, वो लोगों को बहुत ही सम्मान देते हैं। आम हम प्रतिनिधियों को तो सम्मान देते ही हैं। चले जो चले गए हैं उनको लेकर बात जाने दीजिए। अभी जो बीडीओ साहब हैं, इनका आचरण व्यवहार बहुत ही अच्छा है। जब भी जाते हैं बोला ये समिति साहब बैठिए, क्या पब्लिक का काम। आपका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जमीन मोटी सर को लेकर का, आपका वो जो रौद्र रूप देखने को मिला था, हालांकि किसी चैनल में आपने अपने बयान को दिया था। तो एक सहमति होकर भी आपकी नहीं सुनी जा रही है। ये कभी कभी हास्यास्पद वाली बात लगता है हम लोगों को। ये सही में है। अब
अभी तक नहीं सुना जाता है। अब हम लोग प्रमुख साहब से मेरी बात हुई है और कुछ लोग विधायक जी उन लोगों से बात हुई है। सीओ साहब अपने स्तर पर ठीक हैं। सीओ साहब के नीचे जितने भी अंचल की बात हम कर रहे हैं, अंचल में जितने भी पदाधिकारी हैं सीओ साहब के सब बाद वो सब बेलगाम है। आप एक ज़मीन का खाता खेसरा खोजने जाइए, आप किसी अनजान फेस बांध करके आप जाइए, आपसे पैसे की दूर के आप पैसे भी दीजिए उसको, वक्त पड़ने पर वो कागजात आपका नहीं निकाला जा रहा। यहाँ एक चीज़ में आप लोगों की भी एक कमी है जिसे मैं खुलकर कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत बड़े तादाद में हैं। मुखिया, सरपंच, समिति, मेंबर अगर सबको मिला दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि आप लोग विधायक क्या चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ प्रमुख संघ या समिति संघ किसी का आरोप लगाता है तो वहीं मुखिया संघ उनके समर्थन में लिख करके देता है। उन मुखियाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जब एक दफ़ा आपके मुखिया संघ के, मैं चाहूँगा कि अगर एक भी मुखिया हमें सुन रहा है, अगर उनके कलम में ताकत है, अगर वो बोल सकता है तो रमीज़ रेज़ा 6203834597 हम अपना नंबर बोल रहे हैं। आइए आपसे हम डिबेट करना चाहते हैं कि यही वो मुखिया संघ है आज जो कुछ भी बहादुरगंज में हो रहा है इनके जिम्मेदार ये मुखिया संघ है। क्या ये लोग मनरेगा में इतना ज़्यादा घोटाला कर चुके हैं कि आप ये पदाधिकारी बचाने में लिख कर दे रहे हैं लोग? जी, आज हमारे प्रमुख साहब, हम समिति लोग, हम लोग लिख करके दिए थे कि इस थाना अध्यक्ष को यहाँ से हटाया जाए, यहाँ से तबादला किया जाए। अलताबाड़ी का मामला भी आपने देखा है। अलताबाड़ी मामला को लेकर हम लोग प्रमुख साहब और मंत्री क्या शाहनवाज साहब उन्होंने भी आवाज़ उठाए थे कि इसको हटाया जाए, मगर इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। इन अलताबाड़ी का मामला, इसके ऊपर कुछ हुआ नहीं, इसका मनोबल और बढ़ गया है। इस मामला चौकीदार का मामला को लेके इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग महाधरना देंगे। झांसी रानी चौक जाओगे, ऐसा ना हो कि मुखिया लोग समर्थन में धरना दे दे कोई ठीक नहीं, मगर हम लोग झुकने वाले नहीं हैं इस बार। हाँ, पता लगी समिति धरना विरोध में दे और उसके बगल में मुखिया संघ आ जाए समर्थन में कि नहीं वही ठीक है। इस बार हम लोग अहद कर लिए हैं। मुखिया जो पहले किए थे उन्होंने उस मामला को लेके शर्मसार हैं, वो एहसास किए हैं कि हम लोगों से गलती हो गया है। अब कोई एक और मामला था, थाना अध्यक्ष को हमारे मुखिया रफ़ीक साहब ने भी बड़ा बाबू को बोले, मगर उनका भी बात नहीं सुना, इसीलिए सब उनसे नाराज़ है। इनका व्यवहार देख के थाना में जितने भी स्टाफ हैं, चौकीदार से लेकर एसआई तक, सब उनसे नाराज़ है। इसीलिए मैं एसपी सर से अभी फिर से हाथ जोड़ना चाहता हूं कि सर इसको यहां से तबादला कीजिए, सस्पेंड कीजिए, जो करना है कीजिए, मगर बहादुर से हटाया जाए। अच्छा, प्रमुख साहब हमारे बीच है। बहादुरगंज का एक ऐसा पंचायत है जो अपनी बेबागी के लिए जाना जाता है, बनगमा पंचायत, और वहाँ से ये समिति है और बहादुरगंज के सेकेंड पायदान पर है। चूँकि प्रमुख साहब के बाद अगर कोई है तो अकबर साहब है, ऊपर मुख्य जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। मिला जुला करके ही सही कुछ हम चाहेंगे कि आप भी अपनी बातों को रखें। अस्सलाम वालेकुम, जितने भी दोस्त साथी देख रहे हैं इस चैनल को, सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हम KDB चैनल के माध्यम से तमाम तर बुद्धिजीवी लोगों को और तमाम तर पंचायती राज के पंचायती प्रतिनिधि को ये कहना चाहते हैं कि जो आज जुल्म हुआ है बहादुरगंज में एक पदाधिकारी पर, इसके खिलाफ में आप अपना आवाज़ बुलंद करें, अपना वक्तव्य दें, क्योंकि ये पदाधिकारी एक ही रैंक का है। फ़र्क इसमें इतना है कि कोई पढ़ लिख करके थाना प्रभारी बना है और कोई चौकीदार बना है। इसको अगर आप मानवता के तौर से देखें तो दोनों का काम एक ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो थाना का प्रभारी है और ये थाना का चौकीदार है। जो थाना के प्रभारी चित्तरंजन यादव जी हैं, इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। हम चैनल के माध्यम से कोई ऐसी वर्ड नहीं बोलना चाहते हैं जिसको किसी अंतरात्मा से ठेस पहुँचे, लेकिन ना ही भी बोले तो होता नहीं है। आपके चैनल में जब बात करता हूँ तो कुछ याद आ जाता है एक शायर कि खामोश मिजाजी जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहरा मचा दो। इससे पहले भी हम लोगों ने, हमारे पंचायत समिति प्रतिनिधि भाटावाड़ी मामा हैदर साहब ने उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाया था। हम लोग लिख के भी दिए थे, लेकिन हमारे बीच में हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला आके हमें घर से निकालेगा। वही कहानी हमारे ब्लॉग में हुआ। हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ थाना प्रभारी के खिलाफ़ लिख के दिया, लेकिन हमारे बीच के लोग उनके सिफारिश में लिख के दे दिए। मैं किन का नाम लूँ, नाम भी लूँ तो तकलीफ़ हो जाती है, लेकिन खैर जो हुआ सो हुआ।
लेकिन अब की बार माननीय ये जिला के जो सबसे आला अधिकारी हैं, एसपी साहब, डीएम साहब, और आपके चैनल को शायद बिहार के मुख्यमंत्री भी देखते होंगे और डीजीपी साहब भी देखते होंगे, तो मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि मामला को संज्ञान में लें। आज एक चौकीदार पर हाथ उठा है, कल एक थाना प्रभारी पर हाथ उठेगा, परसों एसपी पर हाथ उठेगा, उसके बाद जनप्रतिनिधि पर हाथ उठेगा, तो मामला ये जो किशनगंज जिला है, गंगा जमुना तहजीब ये रहेगा नहीं। फिर यहाँ सीवान बन जाएगा, आपका नक्सलवाद इलाका बन जाएगा, लोगों के जान के दुश्मन हो जाएंगे। इसलिए हम एसपी साहब से आग्रह करेंगे कि इनको सस्पेंड नहीं, इनको हमेशा के लिए सेवा मुक्त कर दिया जाए। घर में बैठ के रहेंगे, खेती करेंगे आराम से, और ऐसे वो लोग क्या करेंगे वो उनकी बात है। ऐसे लोगों को जो ये पब्लिक फील्ड में नहीं रहना चाहिए, जो पब्लिक का मान सम्मान है। हो सकता है जनप्रतिनिधियों का आक्रोश आप देख रहे होंगे, ये जो बातें निकल रही है, ये जो अंदर से जो वो होता है, लोग जो परेशान होते हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें 5,000 10,000 लोगों ने वोट देकर उस लायक बनाया है कि इस कुर्सी में बैठे हुए हैं। आप हमें 2 टकिया पत्रकार भी बोल सकते हैं, लेकिन ये लोग जो बोल रहे हैं, इन लोगों को 10,000 लोगों ने अपने वोटों से, अपनी वोटों की ताकत से इन्हें अधिकार दिया है। ये अपने मन से कुर्सी पर नहीं बैठे हैं कि यहाँ की जनता, वो जनता जिन्हें जनार्दन कहा जाता है, उन्होंने मौका दिया है, तब आज ये आकर बैठे हैं। और ऐसे लोगों की आप बातों को समझिए, चूँकि ऑन द कैमरा है, इसलिए बहुत शब्दों पर संयमित होकर बहुत सारी बातों को हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन भावनाएं बता देती है कि दिल में क्या ज्वाला फट रहा है। बहादुरगंज विधायक और यहाँ के जो इकलौते मंत्री हैं, जो अररिया से है, जो उस शख्सियत के शाहनवाज साहब, मैं चाहूँगा कि उन तक भी हमारी आवाज़ पहुँचे, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों तक भी हमारी, मैं बार बार राष्ट्रीय जनता दल इसलिए कहूँगा चूँकि मौजूदा विधायक राष्ट्रीय जनता दल से है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक से सवाल नहीं कर सकते हैं। सत्ता की मलाई अगर आप खा रहे हैं तो टेढ़े सवालों से गुजरना आपको भी पड़ेगा। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।